हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th गणित विषय का पेपर पर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर मॉडल पेपर यूपीएमएसपी द्वारा जारी किया गया है। 70 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव होंगे, 20 मार्क्स जो होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जो एमआर शीट पर आपको लोगों को करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। देख लेते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 30 दिया गया है। अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पर आपको निकालना है, क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान फर्स्ट संख्या, और सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू इसका आंसर हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। 60 एलसीएम 3 3 4 15 आएगा आंसर। परफेक्ट, चूँकि 60 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 5 जा 60 यानी 5 3 जा 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। शून्येतर यानी जो संख्या शून्य न हुई, मतलब कि 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एक अपरमेय संख्या 1/2 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए। सॉरी, अपरमेय संख्या √2 या √3 का गुणनखंड जो होगा वो सदैव अपरमेय संख्या ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रैखिक युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल कैसे होंगे। अद्वितीय हल होंगे या कैसा हल होगा ये बताना है। x यानी यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, कंपेयर करा लेंगे। x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/8, यहाँ पर -5/20। इसको सॉल्व करिए। 1/4 2 × 2 2 4 × 8 5 × 5 5 4 × 20, माइनस माइनस कट गया, यानी सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब सब कुछ इक्वल हो जाएगा तो हमने आपको बताया था अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सेकंड ऑप्शन इज परफेक्ट। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। इस केस में हम लोग पहले 70 में 5 माइनस करेंगे, 125 में 8 माइनस करेंगे, फिर आप एचसीएफ निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ी संख्या पूछा जाएगा, एचसीएफ निकालना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुण, 3 का 5 मल्टीपल लिखना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इनको ऐड कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो घात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कैसा, दिए गए समीकरण का विविधकर जो होगा शून्य से कम होगा, यानी विविधकर निकालते हैं। b² - 4ac, तो b² यानी 4 का स्क्वायर 16 - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, यानी हो जाएगा 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी ये -24 8 आएगा, वो भी माइनस में। तो इसका आंसर दिए गए समीकरण की विविधकर शून्य से कम है, तो परफेक्ट आंसर पहला सही है इसका, एकदम परफेक्ट। और दूसरा ऑप्शन और भी इसमें दिया गया है। पहला तो सही है, मतलब ए, और समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी गलत है। वास्तव में इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी ठीक ठाक है। समीकरण की विविधकर शून्य है, ये गलत है। समीकरण का मूल वास्तविक है, ये ठीक है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए और डी सही हो जाएगा। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, वास्तविक तो नहीं है ए, यानी ए तो सही होगा, साथ में ये के साथ सी। समीकरण के विविधकर शून्य है, बी नहीं होगा, ए और बी सही है, ए और बी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, इसके विकर्ण क्या होंगे आपको निकालना है। आयत बनाना है ABCD एक आयत हो जाएगा ABCD, इसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण AC मान लेते हैं, हम ड्रॉ करते हैं AOB। यहाँ पर इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण AB निकालना है, नहीं इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यानी A का पॉइंट और B का पॉइंट आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, बस वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, डिस्टेंस का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक मूल इतना दिया गया है, तो k की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 1/2, k की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, x की वैल्यू 1/2 पुट करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब जैसे x² है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस kx, x की वैल्यू 1/2 - 5/4, बस यहाँ से सॉल्यूशन करने पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि इनके संगत कोण क्या हो, यदि इनके कोण संगत हो, इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती, उपयुक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट, यदि एक समकोण ABC में C 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप क्या होगी, ये आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मान करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसका आंसर बताइए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर कब होगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। साइन 2a साइन 0a, साइन 2a मतलब साइन की वैल्यू 2, a की वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और 2 साइन a की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 0 डिग्री परफेक्ट हो जाएगा, 0 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4। यहाँ से आप साइन कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फिर आप निकाल सकते हैं। सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करिए आप लोग। सेक ए प्लस tan a को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a, और इसको लिख सकते हैं साइन a/cos a, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² थीटा अपान थीटा इंटू 360, थीटा अपान इंटू πr² वैल्यू होती है। तो थीटा कितना दिया गया 60, 360 इंटू πr², πr², त्रिज्या दी गई 7, तो 49 ही हो जाएगा πr²। तो 0 से 0 6 × 6, 6 × 36, 1/6 यानी 1/6 πr², 1/6 πr²। यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही में क्या क्या होता है, एक तो नीचे क्या होता है सुराही, कैसे इससे कुछ बनती है सुराही, सुराही इस तरह से एक बेलन, एक गोला और एक बेलन होता है। नेक्स्ट 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। विषम धनात्मक संख्या क्या होगी, तो 2 विषम है तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 और 9, इनका आपको निकालना है माध्य, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मध्यिका क्या होगी इसकी, तो डिजिट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 to 4 to 6 है। यहाँ पर वैल्यू क्या लगेगी nवां पद n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी ये आपका फार्मूला लगेगा पूरे का बटा 2, यानी n 2 4 6 6/2 यानी 3वां पद प्लस 4वां पद यानी 3वां पद पूरे का बटा 2। 3वां पद क्या है 1 2 3 16, और चौथा पद क्या है 1 2 3 4 17/2, 33/2 यानी हो जाएगा 16, 16.5 के करीब 33/2। थर्ड ऑप्शन इज परफेक्ट, थर्ड ऑप्शन इसका परफेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन परफेक्ट। फोर्थ यदि कुछ प्रेक्षण का मात्र 27 तथा बहुलक है तो मध्यिका क्या होगी। यहाँ पर आप फार्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं। यदि जब एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये बताना है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पे। 2 नंबर के क्वेश्चन पे स्पष्ट कीजिए कि 3 5 7 7 एक भाज्य संख्या है तो क्यों है। पहली बात यहाँ पे कॉमन चीज़ें हैं 3, यहाँ पर 7 हम कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन लेंगे तो 3 5 15 प्लस 1 यानी 16 आ जाएगा, 7 × 16, और 16 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4 × 2 आ जाएगा, 2 4 जाए 2 × 16, और ये 2 4 क्या है 7 2 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगी। यदि cot थीटा बराबर इतना तो इसका मान निकालना है। आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 घन जिनमें प्रत्येक आयतन इतना है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करके यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। 2 घन हैं तो पहले इनका आयतन दिया गया है। या नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, माध्य ज्ञात कीजिए, इसका माध्य क्या होगा। माध्य का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर यहाँ पे रेखाखंड को अनुपात विभाजित करता है, यहाँ पर वो पॉइंट निकालना है। बिंदु 4, बिंदु ए और बी, यहाँ पर बिंदु दिया गया है -4, पर विभाजित करता है तो किस अनुपात में किस रेशियो में विभाजित होता है ये बताएं कि रेशियो मानिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदु 3, 6 -3, 4 से दूरस्थ हो। यहाँ पर भी x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x, y यानी ये वैल्यू आपको निकालनी है। ए बी दिया गया है, यहाँ पर ये वैल्यू आपको निकालनी है।
द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों के बीच गुणनफल को सत्यापित भी कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का। ये दो संख्याओं का वर्ग का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। सिद्ध कीजिए कि किसी वाय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है, यही बताना है आपको। यानी मान लेते हैं ये आपका इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है, तो ये कोण और ये कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री के बराबर होते हैं इन दोनों का सम। ये आप प्रूव करना है। ये आपके एक्सरसाइज 10.2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो लाल गेंद की और लाल की प्रायिकता क्या होगी, लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों बताना है। 4 क्वेश्चन है आपका, यदि यहाँ माध्यक दिया गया है तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों का एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66। यह संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुमंजिल शिखर के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो बहुमंजिल भवन की दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करना होता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। एक बर्तन एक उल्टे सम के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपर सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। और यही हमारा लास्ट हो जाता है। पेपर कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, यहाँ पर आकर के वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिससे कि आपको प्रत्येक की PDF प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू।